मुफ्ती रशीद अहमद खुर्शीद ऑफिशियल। जिस्म मोटा होने वाली दवाई खाना कैसा है? देखें, एक तो इसमें जो शरिया पॉइंट ऑफ व्यू है वो तो ये है कि इसमें कोई ऐसा इंग्रेडिएंट तो नहीं है जो हराम है। अगर कोई ऐसा इंग्रेडिएंट नहीं है और मोटापे वाली दवाई में शरई नुक्ते नज़र से उसका खाना जायज़ है, अगर डॉक्टर आपको रिकमेंड करें। लेकिन अगर डॉक्टर ये समझते हैं कि भाई इससे आपके वक्ती तौर पर मोटापा तो आ जाएगा लेकिन वो मोटापा नुकसान देगा, या बाज़ औक़ात ऐसी दवाओं के बारे में हमने जो थोड़ा बहुत पढ़ा है, मुझे नहीं पता ये बात किस हद तक दुरुस्त है कि उससे बाज़ औक़ात गुर्दे फेल हो जाते हैं, कभी उससे पथरी हो जाती है, कभी और मसाइल हो जाते हैं। तो भाई आपको मोटापे में आप क्यों मोटा होना चाहते हैं? आज तो दुनिया सारी कोशिश में लगी हुई है किसी तरह हम पतले हो जाएं, आप मोटा होने की कोशिश कर रहे हैं। आप ज़रा किसी मोटे आदमी से पूछें, वो जनाब पता नहीं कितने घंटे तो दौड़ता रहता है, फिर जिम जाता है, फिर वर्जिश करता है। वर्जिश तो खैर सबको करनी चाहिए, मोटे पतले की इसमें कोई वो बात नहीं है, सबको ही फिट रहना चाहिए। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन में कोई आपको नहीं मिलेगा जिसका पेट निकला हुआ हो, जो फिट ना हो। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन सारे फिट होते थे और अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम उनसे ज़्यादा फिट होते थे। इसीलिए हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुस्ती से पनाह मांगी है, आजिज़ी से पनाह मांगी है कि मैं कोई काम ना कर सकूं, सुस्त हो जाऊं, काहिली से, बुखल से, बुज़दिली से, इन सारी चीज़ों से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पनाह मांगी है। तो ये जो मोटापे वाली दवाई है, इसका साइड इफ़ेक्ट क्या है, जिस्म को कितना नुकसान कितना फ़ायदा, ये कोई डॉक्टर बता सकते हैं। तो जो डॉक्टर बताएं उस पर अमल करें, यही शरीयत का भी हुक्म है।